हेलो दोस्तों, नमस्कार। पार्ट 2 में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को पूरा विवेकानंद मेमोरियल, ग्लास ब्रिज, त्रिवल्लुवर स्टैचू और पूरा एरिया एक्सप्लोर किया हूँ आप लोगों के लिए। अभी हम लोग पार्ट 2 में ये जो कन्याकुमारी का बीच एरिया है वो एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। अभी मैं मंदिर के दीवारों से लगा हुआ जो एरिया है वो चल रहा हूँ। ये एरिया मैंने आप लोगों को दिखाया था, विवेकानंद मेमोरियल से भी ये मंदिर दिखाया था, क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे है तो वो अच्छे से दिखता है। अभी यहाँ से बीच का जो एरिया है वो एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। और ये एरिया में जिस तरह से वो बाकी का पोर्शन भी आप लोगों के लिए एक्सप्लोर किया हूँ, ये एरिया भी अच्छे से एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इतना कोशिश रहेगा कि आप लोगों को ये फील ना होने दूँ कि आप लोग यहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हैं, आप लोग ये टूर वर्चुअली कर रहे हैं। ऐसा आप लोगों को महसूस होगा कि ये वर्चुअल टूर नहीं, फिज़िकल टूर में ही हैं आप लोग। ये वो मंदिर का किनारा है जिसके नीचे पूरा पत्थर ही पत्थर है, जिससे ये पानी टकराता है और ये नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। ये एरिया आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करता हूँ। और ये एक सामने छोटा सा मंदिर है, ये मंदिर एरिया भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वो मंदिर का एरिया है, ये एंट्रेंस है। यहाँ से आप अंदर एंटर करते हैं तो सामने पूरा बीच का एरिया आता है। यहाँ पे बैठने के लिए एक दो बहुत पुराने ज़माने का पत्थर का शेड बना हुआ है, और ये सामने पत्थर ही पत्थर है जिस पे जाके शाम को लोग बैठते हैं, समंदर के हवा का, समंदर के लहर का एंजॉय करते हैं। और ये एक लाइन से सारी दुकानें सब हैं, जहाँ पे अगर आपको कुछ परचेज़ करना हो, आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, कुछ घर के लिए ले जाना चाहते हैं, कुछ अपने लिए लेना चाहते हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पे आप छोटा मोटा शॉपिंग कर सकते हैं। ये पुलिस बूथ है लोगों को हेल्प करने के लिए। अगर आपके साथ कुछ परेशानी है, आप कहीं अटक गए हैं, कुछ आपको मदद चाहिए, तो ये पुलिस वाले यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए। ये सारा एरिया मैंने कल शाम को भी आप लोगों को दिखाया था, बट वो शाम का मौसम ही कुछ और होता है, शाम का माहौल ही कुछ और होता है। और ये जो मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको सेल्फ़ी पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपना वीडियो बनवाते हैं। ये वो एरिया है। और ये नीचे का वो पोर्शन है जहाँ पे अभी हम लोग चलेंगे भी, बट ये सामने विवेकानंद मेमोरियल। और ये वो पत्थर का एरिया जो पानी में है, जब पानी से टकराता है तो ये अद्भुत दृश्य हो जाता है। और ये सामने अपना झंडा लहराता हुआ यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। ढेर सारी पब्लिक अभी धूप में भी यहाँ पे बैठ के समंदर का आनंद ले रहे हैं। और ये जो एरिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, समंदर के पानी का मज़ा ले रहे हैं। लोगों से ये भरा पड़ा है। अभी तो ये दोपहर का टाइम है, धूप है, इसलिए बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे नहीं है। नहीं तो शाम के टाइम में इतना भीड़ हो जाता है कि लोगों के लिए यहाँ पे जगह कम पड़ जाता है। और इस जगह के लिए एक चीज़ बता दूँ, एक मान्यता है कि यहाँ पे अगर आप स्नान करते हैं तो आप अपना कोई भी एक अंग वस्त्र यहाँ छोड़ कर जाएं। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको छोड़ के जाना ही है, लेकिन अगर जाते हैं तो अच्छा है, ऐसा लोगों का यहाँ पे मानना है। और ये जो वो शेड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था,
अभी यहाँ से हम लोग नीचे चलने की कोशिश करेंगे। ये सीढ़ी है, नीचे चल के ये जगह आपको और भी अच्छे से दिखाता हूँ। ये है भाई साहब वो समंदर का लहर, समंदर का पानी, जिसके बारे में मैं अभी आपको ऊपर से दिखा रहा था। वो जो सामने जो पहाड़ दिख रहा है आपको झंडा के जस्ट आगे वाला, एक्चुअली वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ के जो कुछ लोकल लोग हैं जिनको अच्छा तैरने आता है, स्विमिंग जानते हैं, शाम के टाइम वैसे कुछ लोग आपको वहाँ पे बैठे हुए भी नज़र आएंगे। इधर साइड में कुछ बच्चे लोग हैं जो शायद स्कूल की तरफ से आए होंगे। ये लोग भी पानी का और समंदर का मज़ा ले रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ये सारे लोग पानी का आनंद लेते हुए, यही वो दृश्य है, यही वो जगह है, यही वो नज़ारा है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग कन्याकुमारी बीच पे आते हैं, कन्याकुमारी एक्सप्लोर करने आते हैं। और ये काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ सो दैट अगर आप लोग किसी भी कारण से यहाँ ना आ पाए हों तो आप लोग घर बैठे बैठे इस नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। ये सनराइज़ पॉइंट भी है, वो सामने से जो आपको दिख रहा होगा, वो जो सामने एक बड़ा सा राउंड बिल्डिंग जैसा जो दिख रहा है वो सनराइज़ पॉइंट है। सुबह में जब सूर्य भगवान उगते हैं, उनका उदय होता है, तो ये नज़ारा और भी खूबसूरत होता है। पिछले वीडियो में मैंने सनसेट आप लोगों के लिए एक्सप्लोर किया था। आज ये बीच का एरिया आप लोगों के लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और अगले वीडियो में जब आप लोगों से मुलाकात होगी तो सनराइज़ भी आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करूँगा, वो नज़ारा भी आप लोगों को दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल समंदर में जो लोग पत्थर देखने आते हैं वो यही पत्थर का नज़ारा है। वो दूसरे तरफ का नज़ारा भी अभी आपको दिखाता हूँ, वो तो उस तरफ से दिखाया था। ये है अभी दूसरे तरफ का नज़ारा। वहाँ से जब पानी टकराता है पत्थर से तो वो दृश्य भाई साहब अद्भुत दृश्य हो जाता है वो। और यही वो पत्थर है जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर वीडियो में आप लोगों को दिख पा रहा होगा तो वहाँ पे डेंजर भी लिखा है, मतलब उस पे जाना अलाउड नहीं है। लेकिन जो कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं जो अच्छा तैरना जानते होंगे, जिसको उस चीज़ का आदत होगा, प्रैक्टिस होगा, वो लोग शाम को कभी कभी कुछ लोग आपको वहाँ पे बैठे हुए भी नज़र आ जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे, चलता हूँ दूसरे एरिया की तरफ, वहाँ पे जहाँ पे लोग पानी में नहा रहे हैं, पानी का आनंद ले रहे हैं, उस एरिया में चल के आपको उसका क्लोज़ व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों यही वो जगह है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा रहा था, जहाँ पे लोग नहाने आते हैं, नहाने का मज़ा ले रहे हैं, पानी का आनंद ले रहे हैं। और वो सामने आपको समंदर में उठता हुआ लहर भी दिख रहा होगा। यही वो जगह है जहाँ पे लोग इतनी गर्मी के मौसम में भी, इतना कड़ा धूप होने के बावजूद भी पानी का आनंद ले रहे हैं, पानी का मज़ा ले रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी आगे से आगे तक आप लोगों के लिए जा पाऊँ, उतना आगे तक मैं अभी जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से भी देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी इसका आनंद ले रहे हैं। वहाँ पे इसके आगे जाना अलाउड नहीं है, बट लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं वहाँ जाने से, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही इतना खूबसूरत है भाई साहब कि लोग अपने आप को वहाँ जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। लोगों का दिल ऐसा हो जाता है कि वहाँ जाते ही जाते हैं। और आप लोगों को ये जगह दिखाने के लिए मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ, इसलिए किनारे तक आया हूँ आप लोगों को ये दिखाने के लिए।
यहाँ से जिधर भी आपका नज़र दौड़ेगा उधर चारों तरफ पानी ही पानी, किनारे में सारा घर बसा हुआ, और यही वो पत्थर और बाकी की चीज़ें हैं जो लोग देखने के लिए यहाँ कन्याकुमारी आते हैं। यहाँ पे वो सारे लोग इस कड़क धूप में पानी का मज़ा लेते हुए, स्नान करते हुए। लेकिन समंदर की एक खासियत होती है भाई साहब, यहाँ पे धूप तो हमेशा होता है, कड़क धूप तो रहता है, लेकिन उस कड़क धूप के बावजूद भी यहाँ पे जो हवा चलता है उस हवा में ठंडापन होता है। मतलब उस हवा में आपको गर्मी महसूस नहीं होगा। नॉर्मली अगर आप कहीं भी धूप में खड़े हैं तो बहुत गर्मी होती है, गर्मी तो यहाँ भी लगती है, बट उस हवा में थोड़ा ठंडापन होता है। तो उसी आनंद के साथ ये सारे लोग समंदर का मज़ा ले रहे हैं, और यही एंजॉय करने तो लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। अभी पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि काफ़ी सारे फॉरेनर लोग भी यहाँ पे थे, विवेकानंद मेमोरियल का आनंद ले रहे थे। और यही वो जगह है अब जहाँ से निकल के बाहर की तरफ रास्ता जाता है। तो कभी भी आप यहाँ आइए। तो अभी जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, जितना मैंने दिखाया है, मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को एक आइडिया हो गया होगा और एक आनंद भी आया होगा इस वर्चुअल टूर को करके। तो आप कभी भी आएंगे तो सामने एंट्रेंस से ही रास्ता है, दोनों ही ऑप्शन है। अगर आप पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग बोट लेकर विवेकानंद मेमोरियल, ग्लास ब्रिज और त्रिवल्लुवर स्टैचू एक्सप्लोर करके आएँ, क्योंकि वो सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम को 4 बजे तक ही उसका सर्विस होता है। उसके बाद वो बोट चलना बंद हो जाता है। बीच तो आप कभी भी एक्सप्लोर कर लेंगे। बीच पे शाम का नज़ारा और भी बेहतर होता है, जो कल शाम को मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाया भी था। लेकिन कल शाम को थोड़ा लेट हो गया था। आज कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी आकर वापस से आपको अर्ली इवनिंग का नज़ारा दिखाऊँगा। उस एरिया को, उस पोर्शन को पार्ट 3 के लिए रखते हैं, क्योंकि एक ही पार्ट बहुत लंबा करके मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। तो उसको पार्ट 3 के लिए रखते हैं। तो पार्ट 2 में बस इतना ही। आगे आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी 2 पार्ट को लेके। पार्ट 3 में अर्ली इवनिंग दिखाऊंगा, और पार्ट 4 में आप लोगों को दिखाऊंगा मैं सनराइज़ का व्यू। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। फ़िलहाल यही वो सारे दुकानें हैं जहाँ पे लोग शॉपिंग करते हैं। आपको छोटा मोटा कुछ सामान लेना है, कुछ आपने ज़्यादा परचेज़ कर लिया, आपके पास बैग कम पड़ रहा है, आपको बैग लेना है। और समंदर का कुछ यूनिक चीज़ होता है, जैसे शंख रखते हैं कुछ लोग घर में पूजा करने के लिए और पूजा करने के बाद बजाने के लिए। तो वो दोनों ही शंख आपको मोस्टली कोस्टल एरिया में ही मिलेगा। और कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो घर में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो दुकानें हैं इसमें लोग टैटू बनवाते हैं। यही वो दुकानें हैं। एक लाइन से ऐसा बहुत सारा दुकान आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको लोग टैटू बनाते और बनवाते हुए नज़र आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ का आप लोगों को भरपूर आनंद आया होगा। इस वर्चुअल वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने कन्याकुमारी बीच को अच्छे से एंजॉय किया होगा। और आप लोगों के इसी प्यार और मोहब्बत के साथ इस पार्ट 2 में आप लोगों से लेता हूँ अलविदा, और बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से पार्ट 3 में।
ये वो सामने का रास्ता है जो बाहर की तरफ जाता है और वहीं से एंट्रेंस भी है, जो सीधे जाएंगे तो एंटर करते हैं और जब लेफ़्ट मुड़ जाएंगे तो वो रास्ता बाहर की तरफ जाता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और अगले वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।